तू चाहता है कि एक हेडिंग लिख के फिर मैं तेरे को टॉपिक कराऊं तभी तेरे को लगेगा। तू थोड़ा सा खुद भी दिमाग चलाएगा ना बेटा, सारी चीजें कवर हो रही हैं, ठीक है, सारी चीजें कवर हो रही है। मुझे पता है कि कब कौन सी चीज और डिटेल्ड में बतानी है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जो इंपल्सिव फोर्सेस वाले आपके क्वेश्चन है, ठीक है, मैं उसको जेईई मेंस 1 से पहले नहीं कराना चाहता। जैसे मैं सीएम फ्रेम में नहीं कराना चाहता था, वैसे ही मैं अभी उसको भी नहीं कराना चाहता था। रीजन है उसका, एकमात्र ये रीजन है क्योंकि जेईई मेंस में वैसे सवाल नहीं आते हैं, आप उठा करके देख लीजिएगा। जेईई मेंस में वैसे सवाल नहीं आते हैं, आप उठा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप उसको करेंगे फिर आप बोलोगे सर जेईई एडवांस से पहले मेरे को ना दोबारा बता दो क्योंकि मैं भूल रहा हूं, और इस पे और सवाल करा दो। जेईई मेंस में वो सवाल आना नहीं, तू अपनी एनर्जी उस टॉपिक पर लगा रहा होगा जिससे बस तेरे को स्ट्रेस होगा अभी के लिए कि यार ये तो टॉपिक बड़े कठिन कठिन से हो रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है। 10 दिन के बाद तू भूल जाएगा भाई उस टॉपिक को। तो अभी तू अपनी एनर्जी उस चीज पर लगा जिससे तेरा जेईई मेंस क्लियर हो। और मैं ये चाहता हूं कि भाई फर्स्ट जेईई मेंस में जब तू 94 परसेंटाइल प्लस लाएगा ना, तो तेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा कि चल भाई मेरा जेईई एडवांस के लिए क्लियर कर गया। आप में से कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उस दिन मुंह बना के बैठे होंगे कि यार मेरा ना सर 94 परसेंटाइल ही नहीं आया, ठीक है। अब जिसको बहुत ज्यादा खुजली है, नहीं सर मैं तो मेरे तो 99 पिछले साल ही आ गए थे, तो मेरे को तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो एक काम कर तू मेरे को जेईई मेंस 1 के बाद मिलियो, ठीक है। देखो तब तक कहीं और से पढ़ना है, तो 99 के बाद 200 परसेंटाइल लाना चाहता है तो तू कहीं और से पढ़ ले, अभी डिस्टर्ब मत कर क्लास को, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम तुम लोगों ने करवाया, एक लेक्चर हम लोग यहां पर ये पिछली क्लास में खत्म हो जाता, ठीक है। तुम में से बहुत ही कम बच्चे होंगे जो जेईई मेंस 1 के बाद भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम याद रख के बैठे होंगे, बिलीव मी, मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। वो बस आप लोगों के एक ईगो है कि नहीं मैंने पढ़ लिया है, उसके लिए मेरे को कराना पड़ा। और मैं नहीं चाहता कि मैं अधूरी चीजें करो। अब स्टार्ट करा था तो फिर मैंने पूरा ही पढ़ाया, फिर मैंने कहा यार आधा अधूरा क्या बताऊं, इसमें पूरा ही बताओ, ले गया वो 1.5 लेक्चर हमारे। एक सवाल नहीं आएगा भाई उस 1.5 घंटे, उस 1.5 लेक्चर में अगर तूने मेरे से पीवाईक्यू करवा लिए होते तो ज्यादा तेरे को बेनिफिट मिलता। मैं तेरे बेनिफिट की बात कर रहा हूं, ईगो की बात नहीं कर रहा हूं भाई, समझ रहा है। कुछ चीजें मेरे को फॉर द टाइमिंग रोकनी पड़ रही है क्योंकि या तो उनका वेटेज बहुत ज्यादा कम है या तो है ही नहीं, तभी मैं छोड़ रहा हूं। नहीं तो मैं बेवकूफ नहीं हूं कि यार इसको बाद में करा लूंगा। मैं पहले कौन सी चीजों को उठा रहा हूं क्योंकि जिससे आपका सिलेक्शन पहले हो भाई। पिछले साल का भूलना मत बेटा अपना, ठीक है, पिछले साल का भूलना मत। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मार्जिन से जस्ट नीचे रह गए होंगे, भले ही वो एडवांस में हो या फिर भले ही वो जेईई मेंस में हो। मैं नहीं चाहता कि इस बार आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हो जो फिर से ये बात बोले कि सर मेरी ना फर्स्ट जेईई मेंस ही खराब हो गया है, अब मैं एडवांस पर फोकस ना करके अब मैं जेईई मेंस पर फोकस करूंगा। देखो आपका रास्ता क्या होगा, हम लोग जेईई मेंस 1 के बाद अपनी कोशिश करेंगे कि हाँ भाई अब और एडवांस के बच्चों को तैयारी कराए और ऐसे सवाल लगाए। और आप लोग कहां पर हो गए उस समय कि सर मेरा तो जेईई मेंस ही क्लियर नहीं हुआ, मैं कैसे 94 परसेंटाइल नहीं आया सर, मैं तो सर जेईई मेंस 2 पहले टारगेट करूंगा। फिर तेरे को दिखेगा ये फिर भीड़ आगे निकल गई तेरे से। तो पहले बेटा कोशिश कर कि तू 94 परसेंटाइल प्लस ला, और बहुत अगर तू अच्छा बच्चा है तो 99 परसेंटाइल प्लस ला, एक एनआईटी अपने हाथ में ले ले और फिर तू तैयारी कर बेटा। बैच खत्म नहीं हुआ है ना तेरा, ठीक है। और जो वेरिएबल मास सिस्टम की बात कर रहा है ना बेटा, वेरिएबल मास सिस्टम के ऊपर मैं सवाल लगवाऊंगा, समय आने दे, और ऐसे ऐसे सवाल लगवाऊंगा फिर तू कहेगा सर ये तो कैसे हो गए, इतने खतरनाक खतरनाक सवाल भी हो गए। समय लगता है। वेरिएबल मास सिस्टम कुछ नहीं तो 1-1.5 लेक्चर खाएगा, 1-1.5 लेक्चर। जेईई मेंस में एक सवाल नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं वो 1.5 लेक्चर उस चीज पर व्यर्थ करूं जो एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन जेईई मेंस, समझ रहे हैं। तो पहले उसकी कोशिश कर। अगर हम लोग सिलेबस ऑन टाइम या बिफोर टाइम खत्म कर पाए तो मेरे को अगर 5 दिन भी एक्स्ट्रा मिल गए, 15 जनवरी लास्ट डेट है हमारी, समझ इस बात को। मैं कोशिश करना चाह रहा हूं कि भाई हम ऑन टाइम रहें, ठीक है, विदाउट डिले भी हम लोग चल रहे हैं। रोटेशन अगर हम लोगों ने ऑन टाइम कर लिया तो हमारा बहुत बड़ा पड़ाव निकल गया बेटा, ठीक है। रोटेशन तक मैं किसी तरीके से रोक रहा हूं कि हम लोग डिले पे ना जाएं, ठीक है, एक्स्ट्रा लेनी पड़े जैसे भी लेना पड़े मैं कर रहा हूं, क्योंकि उसके बाद कवर कर लेंगे। अगर हमने 5 दिन भी बचा लिए ना बेटा अपने, तो 5 दिन में मैं सारे ये टॉपिक्स करा सकता हूं। एक एक 1.5 लेक्चर लगेंगे, कर लियो। और देखना आखिरी में तू ही कहेगा कि नहीं सर मेरे को रिवाइज करने दो, मेरे को तो पहली की चीजें भूल रही हैं, ठीक है। मुझे बस 5 दिन एक्सट्रैक्ट करने ये सारे टॉपिक्स खत्म कराने के लिए, जो आपको लगता है कि अगर आ गया तो के लिए जरूरी नहीं है कि आएगा, और चांसेस भी बहुत कम है कि आएगा, ठीक है। आपने फिजिक्स का अपना जेईई मेंस का पेपर का लेवल देखा है,
बढ़ेगा भी तो इतना नहीं बढ़ देगा कि भाई कि अचानक एडवांस को टच मार रहा है, ठीक है। तो आपका हो सकता है फॉर्मूले की थोड़ी सी एप्लीकेशन पूछी जाए, बस और कुछ नहीं है। तो चांस, एक क्वेश्चन के चांस के चक्कर में मैं 5 क्वेश्चन तेरे खराब नहीं करना चाहता बेटा। हम लोग उस चीजों पर ज्यादा एनर्जी लगा सकते हैं जिस चीजों से सवाल बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो इस चीज को मेरे पे छोड़ दे। तेरे को जितना पढ़ना है तू अपने एंड से पढ़ ले। तेरे को पिछले साल के भी बैचेस इसलिए दिए हैं, अगर तेरे को आगे भाग के पढ़ना है तो तू आगे भाग के पढ़ सकता है, पीछे रह के पढ़ना है तो तू बैकलॉग लेके पढ़ सकता है, लेकिन तू पढ़ बेटा, ज्ञान मत दे, ठीक है।